मंगल भावना। श्री मंगल भावना का प्रयोग संपन्न पवित्र भावना की 4 पंक्तियों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अहंकार का भावन रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की समृद्धि को, कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, हो सके इस जीवन में, दूसरों का उपकार करूं, इन पवित्र पंक्तियों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। रोज रात्रि में सोने से पहले समीक्षा करें कितना आपने फॉलो किया है। कथनी और करनी में एक रूपता रखें, जैसा कहें वैसा ही करें। इसी पवित्र भावना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार मुद्राओं के लिए तैयार। नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करते समय अपने चारों ओर सुरक्षा कवच का निर्माण कर लें। अरहम मुद्रा मेरे साथ बोलना है। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। अरहंतों को मेरा नमस्कार हो। श्वास भरते हुए दोनों हाथों पर, बाहें कानों से स्पर्श, दृष्टि सम्मुख। अरहम मुद्रा की निष्पत्ति है वितराग।
अनुभव करें अरम मुद्रा से हाथों का दर्द दूर हो रहा है, हाथों में रक्त का संचार अच्छा हो रहा है। श्वास छोड़ते हुए फिर आप चलाएं। सिद्ध मुद्रा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। सिद्धों को मेरा नमस्कार। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सिद्ध शिला की आकृति, पुस्तक की तरह दोनों हाथों को खोल दें। बाहें कानों से स्पर्श, दृष्टि सम्मुख। सिद्ध मुद्रा की निष्पत्ति है पूर्ण स्वतंत्रता। अनुभव करें सिद्ध मुद्रा से फिंगर्स के जॉइंट, कलाई का जॉइंट, कोहनी का जॉइंट, कंधों का जॉइंट, सभी जॉइंट स्वस्थ बन रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आचार्य मुद्रा। ओम ह्रीं नमो धर्माचार्यों को मेरा नमस्कार। श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधों के समानांतर, एकदम स्ट्रेट खंभे की तरफ। अंगूठा कंधों से टच, सीना फूला हुआ, पेट फूला हुआ, सांस फूला हुआ। अनुभव करें आचार्य मुद्रा से अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन रहा है। चेस्ट का पूरा भाग स्वस्थ बन रहा है। श्वास छोड़ते हुए उपाध्याय मुद्रा। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं। पांसी आकृति। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हथेलियां छत की ओर, गर्दन पीछे की ओर। अपलक दृष्टि से छत को निहारें। अनुभव करें ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति मेरे भीतर प्रवेश हो रही है। गर्दन का दर्द दूर हो रहा है। थायराइड, पैराथायराइड के स्राव संतुलित हो रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मुनि मुद्रा। ओम ह्रीं नमो लोहे लोक के सभी साधु संतों को मेरा नमस्कार। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, अंजलि सी आकृति। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ गोदी मिलाएं। मुनि मुद्रा की निष्पत्ति है त्याग, तपस्या, साधना। अब इन्हें बैक पेन न हो, हाथों को आगे फैला दें, ललाट जमीन से टच। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए ऐसो पंचनमोकारो। यह पंच पद नमस्कार महामंत्र। दोनों हाथ कंधों के समानांतर, गर्दन पीछे। सब पावपणासनो, सब पापों का विनाशक है। मंगलानंच सर्वे सिंह, पट मंगल वै मंगलम। सब मंगलों में प्रधान मंगल, प्रथम मंगल है। संपन्न। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथ चेस्ट के सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को बदली करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समपन। दोनों हाथ कंधों के समानांतर, 4 बार हवा में ले रहे हैं, 5 बार हम कर। 1 2 3 4 5। 1 2 3
4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 संपन्न खींचा तो ऊपर खींचें पर्वतासन श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों तेलिया कंधों पर स्थापित प्रेशर दें, जितना प्रेशर दे सकते हैं दें। कोहनियों को मिलाएं, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब बढ़ते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, छोड़ते हुए सामने लाएं। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है सामने लाएं, नहीं तो थोड़ी कंट्रोल से करें। 1 2 1 2 1। अब 3 बार मुंह बंद खोल करें। संपन्न। अब गर्दन को पीछे ले जाएंगे, दांतों को सटाएंगे, ईंट की ध्वनि करेंगे। जाए पीछे, ई ऊ ई ऊ ई ऊ ई ऊ ई ऊ ई ऊ। संपन्न। श्वास भरें, छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड टर्न दें। एक सामने, 2 लेफ्ट साइड, 1 2 1 2 1 2। संपन्न। इसमें 2 लाभ होते हैं। जैसे हम कंधों को दबाते हैं तो कंधों का दर्द भी आराम मिलता है, तुरंत आराम मिलता है, प्लस गर्दन की एक्सरसाइज भी इसमें हो जाती है, अच्छी एक्सरसाइज। अब ऐसे हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, साथ में वायु मुद्रा करेंगे। फर्स्ट फिंगर का अग्र भाग अंगूठे के मूल भाग पर, अंगूठे से दबा, दोनों हाथ थाई पर। 1 गर्दन पीछे की ओर ले जाएं, 2 थोड़ी कंट्रोल से लगाएं, 1 2 1 2 1। गर्दन में किसी भी दर्द से छुटकारा पाने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज। 2 संपन्न। श्वास भरें, छोड़ते हुए राइट साइड, 1 2 लेफ्ट साइड, 1 2 थोड़ी देर रुकने का प्रयास। 1 2 पूरी कंधों के लेवल में आए, कोशिश करें। 1 2 1 2 1
एक, दो, एक, संपन्न। राइट कान राइट कंधे से टच, श्वास भरें। एक, दो, एक, दो, थोड़ी देर रुकिए। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, संपन्न। अब गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, श्वास भरें, छोड़ते हुए टूडी कंठ से टच। राइट साइड से श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं, टूडी कंधे से टच। लेफ्ट से छोड़ते हुए कान कंधे से टच। चलो 5 टाइम्स करिए। अब उल्टी दिशा में लेफ्ट टू राइट। संपन्न। अब गर्दन को हिलाना है दाएं बाएं, धीरे 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 स्पीड पकड़ें। संपन्न। अब दोनों हथेलियों में घर्षण करें, करें गरम। गर्दन की मालिश। 1, 2, 3, 4, 5। एक बार और। करिए गरम। 1, 2, 3, 4, 5। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करने से गर्दन में कोई भी तकलीफ बहुत दूर हो जाती है। कंप्यूटर की दुनिया है, लोग कंप्यूटर पर 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा बैठते हैं। तो कई व्यक्तियों को अधिकतर पूरे वर्ल्ड में लगभग 30% आबादी को ये तकलीफ हो जाती है। तो ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको रिलीफ रहेगी। गर्दन के लिए और एक्सरसाइज बता रहा हूँ। सर्वाइकल मुद्रा, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे। उंगलियों के अगले को टच करें, हुक की तरह लोग लगाएं। राइट को ऊपर खींचें, लेफ्ट को नीचे। एक श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड से सिर कवर करें। 2 गर्दन के पीछे विरोधी दिशा में खींचें, खींचें, जितना दें। थोड़ी देर इसमें रुके रहें। 3 श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड नीचे। 4, 1, 2, खींचे, जितना खींच सकते हैं उतना खींचे। गर्दन सीधी रखें और सामने देखें तो अच्छा प्रेशर आएगा। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। रुकिए, थोड़ा लगातार खींचिए दोनों साइड। 3, 4। अब हाथों को बदली कर लें।
लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, मुख की तरफ लो। 1 2 3 4 1 2 खींचे, अच्छा खींचे आप। ये एक्सरसाइज इतनी अच्छी है, गर्दन के बेल्ट निकल जाते हैं। 3 4 1 2 3 4 एक बार और लास्ट। 1 2 3 4 समपन। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज जो मैं सब बता रहा हूँ, गर्दन के लिए स्पेशल एक्सरसाइज, कंधों के लिए स्पेशल। गर्दन के दर्द में भी राहत मिलती है, कंधों के दर्द में भी राहत। दोनों कलाई को पकड़िए, एक श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचे खींचे। 2 राइट हैंड को लेफ्ट साइड ले जाएं, राइट हाथ की कोहनी सिर के पीछे आ जाएं, गर्दन सीधी रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। थोड़ी देर होल्ड करें। 1 2 रुकने पर अच्छा प्रेशर आता है। 1 2 1 2 1 समपन। ये कलाई वाली जो नहीं कर सकते तो लॉक लगा के भी कर सकते हैं। लॉक लगाएं। 1 2, ये थोड़ी इजी है। इसमें आराम से आपकी कोहनी सिर के पीछे चली जाती है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 सम। ये जितने भी एक्सरसाइज मैंने अभी बताई आपको, स्पेशल फॉर नेक, जिनको भी प्रॉब्लम्स है वो रेगुलर करें और गर्दन के दर्द से छुटकारा पाएं। इसके साथ साथ कंधों के लिए, इससे कंधों में आराम मिलता है। और कंधों के एक्सरसाइज बता रहा हूँ। दोनों हाथ घुटनों पर, आगे से पीछे कंधों को गोलाकार घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। अब पीछे से आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि हम एक एक एक्सरसाइज 10 बार करते तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है, समझिए ना। इसलिए मैंने 10 बार आपको करवाया है कि आपको आइडिया लगा। कम से कम 5 बार तो करना चाहिए, तो इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। 15 से लगा सकते तो लगाए, नहीं लगा सकते तो कोई बात। दोनों हाथ घुटनों पर रखिए। राइट कंधे को आगे, लेफ्ट को पीछे तनाव देते हुए, टाइट करते हुए। 1 2 श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़े। 1 2 1 2 1 2 1। रुको थोड़ी देर। इसमें जो खिंचाव आता है उसका अनुभव करो। 2
एक, दो, समपन। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब इसमें और आगे बढ़ सकते हैं। सांस भरते हुए कंधों को ऊपर ले जाना है, छोड़ते हुए। स्टॉप, रिलैक्स। श्वास, मन और प्राण पूरे शरीर को ढीला छोड़ो। रिलैक्स। तैयार। इसी क्रम में कंधों के लिए स्पेशल एक्सरसाइज। अभी जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, चेस्ट का भाग भी प्रभावित होता है और कंधे भी प्रभावित होते हैं। समन्वय मुद्रा, सभी अंगुलियों को मिला दीजिए। ये पांचों अंगुलियों को मिलाने मात्र से बहुत लाभ होता है, क्योंकि पांचों तत्व एक साथ मिल जाते हैं इसमें, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। अब कंधों पर रखें। एक, श्वास भरते हुए दोनों कोने को ऊपर लाएं, थोड़ी देर रुकें। दो, पसलियों से सटाएं। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक। रुको थोड़ी देर। दो, एक, दो, एक, दो, समपन। अब कोने को सामने मिलाएं। एक, दो, एक, दो, एक। इसमें देखिए आप, जिससे हम हाथों को पीछे ले जाते हैं, चेस्ट का भाग पूरा फैलता है। चेस्ट के भाग पर बहुत अच्छा प्रेशर आता है, तो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग और पावरफुल होता है। प्लस चेस्ट का एरिया स्वस्थ होता है और हार्ट के ब्लॉकेज भी खुलते हैं इससे। एक, दो, एक, दो। अब इसका रुकना महत्वपूर्ण है। एक, दो, एक, समपन। हर एक्सरसाइज के साथ हमारे भाग जुड़ जाना चाहिए। कौन सा एरिया प्रभावित होता है उसका भी आपको ध्यान रहना चाहिए, तो इसमें लाभ बढ़ जाता है। जब हम कोई भी चीज एकाग्र होकर करते हैं, कोई भी आसन, तो उससे बहुत जबरदस्त लाभ होता है। तो अच्छा है। अब गोलाकार घुमाएंगे, इसमें और ज्यादा लाभ होता है। सेम मुद्रा, कोने को मिलाएं, ऊपर से नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। और बाहों को अगर कानों से स्पर्श करते हैं तो और लाभ होता है। एक, 10 बार करके ट्राई करते हैं, देखिए आपकी कैपेसिटी कितनी है। तो कोई जल्दबाजी न करें, स्लोली स्लोली। 3, 4, 5, 6, 7। 10 बार करने पर कितना जबरदस्त इफेक्ट आता है आप चेक करो। 8, 9, 10 और बस। अब पीछे से आगे चलेंगे। थक गए? नहीं ना? बरोबर हुए? हाँ, तो अभी पीछे से आगे। एक, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 2, 3, 4, 5, 6,
10। अब यही मुद्रा बनी रहे। श्वास भरें, छोड़ते हुए राइट साइड कमर को टक दे, राइट हाथ की कोहनी को देखें। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 सम। रिलैक्स, श्वास मंद और शांत। तैयार। अभी आपने देखा, पहले हमने गर्दन की एक्सरसाइज की, फिर कंधों के लिए। आपको लग रहा होगा कि भाग पर काफी इफेक्ट आया है और आप अच्छी फीलिंग्स आ रही होगी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पावरफुल है। यदि श्वास की प्रक्रिया सही चलती है तो आप स्वस्थ रहेंगे, सीधा सा गरीब लगेंगे। और मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर आप श्वास लेना भी सीख जाए अच्छे ढंग से तो 50% हमारा पैसे ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर में एक बार वैज्ञानिक दृष्टि से हम जब श्वास भरते हैं तो 5 से 6 लीटर वायु अंदर जानी चाहिए। आप और हम सब लोग क्या करते हैं, छोटा श्वास लेते हैं तो 1.5 लीटर या 2 लीटर वायु लेते हैं। अब आप अंदाज लगाओ, जब 5-6 लीटर वायु की जरूरत हो और आप 1.5-2 लीटर लो तो क्या होगा बोलो। और जब एक बार श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में 600 खरब दीपक जल जाते हैं एक साथ। मतलब 600 खरब कोशिकाओं से हमारी बॉडी बनी हुई है। और उसकी आकृति कितनी है बोलो, आप ऐसे कोई जानते हो तो बताओ। कोशिका की आकृति छोटी से छोटी, एक सुई की नोक में 2.5 लाख कोशिका समा जाती है। सुई की नोक में फिर भी हर कोशिका का अपना अपना बिजली घर है अलग अलग, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। उसमें एनर्जी पैदा होती है, समझिए आप। हम डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करेंगे आज ध्यान के साथ। कभी आराम से बैठिए, जिस आसन में बैठ सकते हो, जो नीचे नहीं बैठ सकते कुर्सी में बैठे हो। आसन बदली करना चाहते हैं बदली कर लो, जो भी आप। आज मैं डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करूंगा, अच्छे से सीख लीजिए आप, बहुत अच्छा होगा। सबसे बेस्ट आसन तो पद्मासन है। जिनका पद्मासन लगता है उनका बहुत अच्छा ध्यान होगा, क्योंकि हलन चलन नहीं होता है, बॉडी फिक्स हो जाती है बिल्कुल। टॉप आसन यही है, पद्मासन सर्वोत्तम आसन है। फिर भी अपनी सुविधा अनुसार इसमें आप बैठ सकते हैं, दोनों तेरे नाभि के नीचे या ज्ञान मुद्रा। 5 बार महाप्राण ध्वनि, भरे श्वास।
प्रयोग कर रहा हूँ। अब आपको आराम से सुनना है, प्रयोग करना है। शरीर को स्थिर और तनाव मुक्त करें। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की बात अरोध स्थिर रहें, हलन चलन न करें, पूरी स्थिरता बनाए रखें। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल रिलैक्स हो जाए, शिथिल हो जाए। पहली बार
को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे, प्रत्येक श्वास में उतना ही समय लगे। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां खुलती है, छोड़ते समय सिकुड़ती है। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। धीरे धीरे लंबा लयबद्ध श्वास लेते हुए पेट की मांसपेशियों के फूलने व सिकुड़ने का अनुभव करें। यदि कोई विकल्प आते हैं तो उन्हें आने दें, रोकने का प्रयास न करें, दिशाभाव से देखें। बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें अथवा जीवा को रखकर तालु से लगा लें। विचारों का सिलसिला थम जाएगा। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नसों के भीतर तो संधि स्थले वहां पर केंद्रित करें। धीरे धीरे लंबा लयबद्ध श्वास लेते हुए प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें, जानते हुए छोड़ें। बिना जानकारी के न कोई श्वास लें न कोई श्वास छोड़ें। प्रत्येक श्वास की जानकारी बनी रहे। पूरी स्थिरता बनाए रखें, हलन चलन ना करें। यदि आपको लग रहा है पैरों में दर्द हो रहा तो धीमे से अपने आसन को बदली कर सकते हैं। आवाज ना आए, गर्दन सीधी रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी, जिनकी गर्दन झुक गई वो सीधे बैठने का प्रयास करें। एक सजग प्रहरी की तरह जागरूक रहें। श्वास के प्रति जागरूक रहें। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ज्योति केंद्र लाट का मध्य भाग वहां पर ले जाएं, केंद्रित करें। वहां पर पूर्णिमा की चंद्रमा की भांति चमकता हुआ श्वेत रंग का ध्यान करें। ब्राइट व्हाइट कलर का ध्यान। ज्योति केंद्र पर सेंटर ऑफ फोरहेड, ललाट का मध्य भाग, वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को पूरी ललाट पर फैला दें। पूरी ललाट पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर तक प्रवेश कर रहे हैं। पूरी ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रही है, ऐसा अनुभव करें। अनुभव करें अपना सच में से जान, मैं दिन हुए सुख पाए। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविचार
चरणं पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। हाथ जोड़कर आनंद केंद्र पर एक ही साथ शरण सूत्र का उच्चारण। अरहंते शरणं भवजाम, सिद्धे शरणं भवजाम, साहु शरणं भवजाम, केवलिस्पन्नतं धम्मं शरणं भवजाम। और अकेले आंखों पर स्थापित हल्के स्पर्श से मालिश। धीरे धीरे आंखें खोले और बैठ। कुछ नेट की प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए बीच में थोड़ा सा कैमरा बंद करो। कैसा लगा बोलिए? बोलो शब्द जी, कैसा लगा? मैं तो आपको एक बात बताऊं, ध्यान के और कोई प्रयोग होवे नहीं होवे, कायोत्सर्ग और दीर्घ सांस परीक्षा 2 रोज करिए। घर पर अभ्यास करिए डेली, बैठे बैठे, सोए सोए, और वॉकिंग कर रहे हो गार्डन में तो भी डीप ब्रीथिंग का अभ्यास कर सकते हो। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, जबरदस्त अद्भुत फायदा होता है। आपकी आयु भी लंबी होगी, आप स्वस्थ भी रहेंगे और अच्छा रहेगा। कितने लोग करते हैं घर पे? 1 2 सब करो, सबको करना चाहिए। तारा बहनों को भी करना, जितने भी लोग बैठे हैं सबको करना चाहिए डीप ब्रीदिंग। देखो कुछ समझ में नहीं आता, 1 2 3 4 तक भरो, 4 तक छोड़ो, फिर कैपेसिटी बढ़ती है 5 तक भरो, 5 तक छोड़ो, और कैपेसिटी बढ़ती है 6 7 8 बढ़ते जाओ। इस दुनिया में ऐसे ऐसे योगी हैं जो 1 मिनट में 1 सांस लेते हैं। हिमालय की गुफा में चले जाओ, 200 साल उम्र, 250 साल उम्र। जितना हम लंबा सांस लेंगे उतनी हमारी आयु लंबी होगी। देखिए कुत्ता जल्दी जल्दी सांस लेता है, कितनी आयु होती है उसकी? बहुत कम। हाथी लंबा सांस लेता है, उम्र लंबी होती है। कछुआ और लंबा सांस लेता है, उसकी उम्र और लंबी होती है। एक चीज सीख जाए, और खाली 10 मिनट करने से नहीं, आपकी रूटीन बन जाए। बस में बैठे तो भी श्वास लंबा, ट्रेन में बैठे तो भी श्वास लंबा, तो धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी। और जो लाभ मिलेगा उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की अद्भुत खोज है। मानव जाति के लिए, कल्याण के लिए अवदान बहुत जोरदार है। स्वस्थता के साथ साथ हमारी आत्मा भी निर्मल बनती है, तो अच्छा प्रयोग है। हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे, प्रणाम करेंगे। रुमाल निकालिए, नासिका को साफ कर लीजिए। हाँ, सबसे पहले निरीक्षण, केवल श्वास छोड़ेंगे। यस, स्टॉप। श्वास के प्रयोग करते समय हमें फीलिंग्स आनी चाहिए कि श्वास भरते समय पेट फूलना चाहिए, छोड़ते समय सिकुड़ना चाहिए। अभी हम लगातार छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर छोड़ा, अंदर छोड़ा, अंदर छोड़ा, अंदर। एक बार वापिस चेक करिए अपने आप को, स्लो करके देखिए। आती फीलिंग्स, जब क्रिया और भाव साथ में जुड़ जाते हैं तो भाव क्रिया हो जाती है। क्या ऐसा समझिए, जब मन सहित कोई काम किया जाता तो वो भाव क्रिया, और मन रहित किया जाता वो दृढ़ क्रिया। आपने कई बार देखा होगा, इसको आप समझ लीजिए भावों को। जैसे घर में बहू झाड़ू निकाल रही है, सास बहू का झगड़ा चल रहा है, तो बातें भी होगी और झाड़ू भी निकालेगी तो क्या होगा, पीछे कचरा छूट जाएगा, क्योंकि एकाग्रता नहीं रहती।
समझ गए ना मेरी बात? तो प्रेक्षण ज्ञान के 5 मेन सूत्र है उपसंप्रदाय। पहला है भाव क्रिया, वर्तमान में जीना, जानते हुए करना और सतत अप्रमत्त रहना। समझ गए? वर्तमान में जीना यानी अभी आप योग कर रहे हो तो उसका पूरा ध्यान योग में होना चाहिए। जानते हुए करना, मैं ये कर रहा हूं, आपको जानकारी होनी चाहिए। सतत जागरूक रहना, उसमें जागरूकता रहनी चाहिए। मतलब आप सावधानी नहीं बरत रहे हो, रॉन्ग सॉन्ग भी कर रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसको आप आजमा लो। जो वर्तमान में जीता वो कभी दुखी नहीं होता। वर्तमान में जीता कभी दुखी नहीं होता। कौन दुखी होता है? अनबॉर्न टुमारो की जो चिंता करता है, जिस कल का जन्म नहीं हुआ उसको भुलाता है, तो आदमी टेंशन में रहता है। न भूतकाल की स्मृति, न भूतकाल की स्मृति, न भविष्य की कल्पना। वर्तमान की वास्तविकता है श्वास। बस वो आप श्वास देखना सीख जाएंगे, वर्तमान में जियोगे। जो आदमी वर्तमान में जीता है वो हमेशा खुश रहता है। जिसका वर्तमान सुधर जाता है उसका भविष्य भी सुधर जाता है। सीधा हिसाब लगा लो। दूसरा प्रेक्षण ज्ञान का उपसंपदा का सूत्र है प्रतिक्रिया विरक्ति। हम क्रिया करें, प्रतिक्रिया न करें। टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए। समझ गए ना? प्रतिक्रिया नहीं करें, कुछ भी हो जाए लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करें। भगवान बुद्ध की, आप समझ लो, थोड़ा बहुत अच्छा है। भगवान बुद्ध की सभा चल रही थी, ध्यान से सुनिए। हजारों आदमी बैठे हुए थे। अगर भगवान की सभा तो हजारों आदमी पूरे दिन सुनते हैं। उतने में एक व्यक्ति शराब पी के आया, भगवान के सामने खड़ा हो गया, भगवान बुद्ध को गाली देने लगा। भगवान बुद्ध मौन हो गए, उसने रोक दिया। वह आदमी गाली निकाल के चला गया। फिर उनके अनुयायी आए कि भगवान, उस व्यक्ति ने आपको इतनी गालियां दी लेकिन आपने कुछ भी नहीं बोला। आप अगर थोड़ा इशारा करते तो उसके हाथ पे तोड़ के हम बात फेंक देते। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? ध्यान से सुनो। भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया सबसे, मुझे एक बात का जवाब दो। अगर मैं कोई चीज आपको दूं और आप नहीं लो तो किसके पास रहेगी? सब लोगों ने कहा भगवान आपके पास रहेगी। कि उसने गालियां निकाली, मैं मौन हो गया, उसकी गाली उसके पास। बोलो, वो भगवान थे, वो महापुरुष थे। हम उतना नहीं बन सकते लेकिन प्रयास करना चाहिए। हमारी इतनी सहन शक्ति नहीं है। और तो बताओ आप किसकी है? आपको एक गाली निकालेगा, आप 10 गाली निकाल दोगे। बोलो। कभी कभी दरी बिछाने में झगड़ा हो जाता है, अरे मेरी दरी टच हो गई, ऐसा भी होता है। लेकिन पेशेंस कितना होना चाहिए। बैठने में झगड़ा हो जाता है, ट्रेन में झगड़े हो जाते होते ना। लेकिन हमें धीरज रखना चाहिए, समता की साधना करनी चाहिए। समता, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में आपका संतुलन बना रहे तो आप बहुत बड़े आदमी हो। अप हुए अहम नहीं, डाउन हुए डिप्रेशन नहीं। मैं आपको बताऊं, आपने अनुभव किया होगा, इतने बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते ना। नहीं, आपने मुझे देखा क्या? बहुत ज्यादा खुश हो गया, नाचने लगा, झूमने लगा, कुछ करने लगा। भाई परसों इतना बड़ा अवार्ड मिला। भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड होना कोई छोटी बात नहीं, लेकिन मैं सहज रहता हूँ। अगर आपने मुझे बधाई दे दी तो भी कोई बात नहीं दी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो संतुलन बनाए रखें हम, ये बड़ी बात है। तो प्रतिक्रिया व्यक्ति है पूरा। और जो व्यक्ति, मैंने ऐसा अनुभव किया, मैं आपको बताऊं, जैसे आप किसी की शादी में गए, ध्यान से सुनो मेरी बात। बहुत अच्छी डिश थी, 2000 रुपए की थाली थी। अब आप बोलते हो अरे नहीं, खाना तो बहुत अच्छा था, बहुत जबरदस्त था, मजा आ गया, लेकिन दही बड़े के साथ यदि चटनी होती तो और अच्छा होता। अरे 2000 की डिश पर पानी फेंक दिया आपने। बोलो कहते नहीं कहते हम लोग? ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेक्षण ध्यान का साधक कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। फिर उसके बाद मैत्री भाव, सबसे मित्रता का भाव रहना चाहिए। कोई हमारा शत्रु नहीं, प्राणी मात्र के लिए मैत्री भाव होना चाहिए। आपने देखा होगा, आप लोगों पर मच्छर बैठते तो आप फटाफट मर्डर करते हो।
और परेशान होते हो, पंखा चालू करो, ये चालू करो, बोलते हो नहीं बोलते हो? और गुरुदेव की कृपा से मैं कभी नहीं बोलता हूँ पंखा चालू करो, मच्छर बेटा। बोला हो तो मुझे बता दो, आप में से इतने लोग बैठे हो कि मैंने कभी बोला कि पंखा, उल्टा बोलता हूँ पंखा बंद करो। समझिए ना, अगर आपके अंदर मैत्री के भाव है, अभी आप सोचते हो, आप कई बार कहते हो ना, सर सब लोग आपकी तो बात मान लेते हैं, हमारी सुनते नहीं। कई लोग कई सेंटर में बोलते हैं ना कि आप बोलते हो तो तुरंत फॉलो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मन में मैत्री भाव, अगर आपको डिसिप्लिन में उपादन भी देंगे तो सबके सामने देंगे, लेकिन एक सेकंड के बाद मन में कोई भाव नहीं है अनुशासन के हिसाब से, तो आप भी अपने मैत्री भाव का विकास करें। हम देखते हैं घरों की क्या हालत है, घर में बाप और बेटा नहीं बोलता है, बहू और सास नहीं बोलती है, घरों की क्या हालत है। 6-6 महीने में तलाक हो रहे हैं। सहन शक्ति कितनी है हमारी, अंदाजा लगा सकते हो कांता बहन? एम आई राइट? ये परिस्थिति है, तो परीक्षा ध्यान ये सब सिखाता है। इन झमेले से दूर रहो, आप सबके मैत्री भाव रखो, ईगो पुष्ट नहीं होना चाहिए हमारा। आप पैर लंबे कर दीजिए, शायद लग रहा है आप लंबे समय से बैठे, पैर लंबे कर दो, ठीक है, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। एक एक्सरसाइज कर लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, ऊपर नीचे कर लीजिए पैरों को। उसके बाद है मित्त भोजन। आहार हमारा संयमित होना चाहिए, रिक्त मित्त हित। जो आहार ऋतु में होता है, जिस ऋतु में जो फल होते हैं वो हमारे लिए हितकारी होते हैं। मिताहार, आधा भोजन, एक भाग पानी, एक भाग हवा के लिए छोड़ दीजिए, और जो भोजन हमारे लिए हितकारी हो वही करना चाहिए, ठीक है ना। संक्षिप्त में बता रहा हूं तो लंबा चौड़ा है। उसके बाद मित्त भाषण, कम से कम बोलना चाहिए, कहाँ क्या बोलना चाहिए इसका विवेक होना चाहिए, समझ गए ना। जहाँ बोलना चाहिए हम नहीं बोलते हैं, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहां बोल जाते हैं, ऐसी गड़बड़ होती है कभी भी। आप देखिए, मैं आप छोटा उदाहरण देता हूँ। एक गांव से पिकनिक में गए लोग, आप पैरों की एक्सरसाइज करते रहे, नंबर वाइज करते रहे, तो नाव में बैठे, एक लड़का समुद्र में गिर गया, एक आदमी भी गिरा और उसने बच्चे को निकाल दिया। गांव वालों ने सोचा यार इस व्यक्ति ने सेठ के बच्चे को बचा दिया, बहुत बड़ा काम किया है। तो सेठ से बोले, सेठ जी आपका एक ही लड़का था और उस व्यक्ति ने बचाया है, तो उसके लिए एक सम्मान समारोह रखो। अच्छा, तो सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरा लड़का बच गया तो मैं रखूंगा। उन्होंने 5000 आदमियों का खाना रखा। कितना? 5000 आदमियों का खाना, और जिसने बचाया उसको बहुत बड़ा शील्ड दिया, उसका अभिनंदन किया, उसका सम्मान किया, और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। कई लोगों ने उसकी प्रशंसा की, तारीफ की। एक व्यक्ति बैठा था आगे, उसने कहा भाई साहब सब आपने खर्चा भी किया, सब किया, सब लोग इनके लिए बोले, लेकिन इनको भी हम सुनना चाहते हैं, इनको सम्मान कैसा लग रहा है सुनना चाहते हैं। अब उसको खड़ा किया और बोलने लगा, भाइयों और बहनों, आज मेरा सम्मान हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जीवन में 50 साल की उम्र में पहला मौका आया है कि मैं इतना खुश हूँ, कितने आदमी का खाना रखा। लेकिन मुझे ये बताओ, जब वो लड़का गिरा था तो मुझे धक्का किसने दिया? अब आप सोचिए, सेठ के लाखों रुपए पानी में गए, उसको सम्मान पानी में गया। ये विवेक होना चाहिए, कहाँ क्या बोलना है और कहाँ क्या नहीं बोलना है। कई बार ऐसी घटनाएं होती है कई घरों में। मैं आपको उदाहरण इसलिए देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाए कहाँ क्या बोलना। पुराने जमाने में साधन नहीं होते थे ना, तो जब यात्रा करते, चल के करते और चावल की पोटली साथ में रखते तो कहीं भी पका के खा लेते कहीं घरों में। एक भाई ने ऐसे ही किया, रात हो गई तो वहां का जो मुखिया था उसके घर में रुक गया। अब सुबह धन उग गया, सूर्योदय हुआ तो बोला, मालकिन मेरे चावल पका दो, मुझे भूख लग रही है। तो मालकिन ने क्या किया, एक टोप में चावल रख के पकने को रख दिए, और वह पहले क्या चारों तरफ ऐसा बालकनी होती थी और बीच में चौक होता था, तो मंजन कर रहा था वो। उतने में उसकी नजर पड़ी बाड़े पर, अंदर बाड़ा था। तो उसने कहा, मालकिन इस बाड़े में भैंस तो बहुत बड़ी है और ये दरवाजा बहुत छोटा है,
तो ये भैंस को बाहर कैसे लाते ले जाते हो आप पानी पीने को? तो उसने कहा भैया जब से इसका जन्म हुआ इसको हमने बाहर निकाला नहीं, पानी घास सब अंदर ही देते हैं हम लोग इसको। अच्छा मालिक ये बताओ अगर ये मर जाए तो इसको कैसे निकालोगे? उसने कहा बेवकूफ, एक तो तेरे को घर में रोका तो मेरी भैंस को मार रहा है, चल भाग यहाँ से। तो उसने हाथ जोड़ा कि अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। 15 मिनट के बाद उसकी बहू आई चूड़ा पहन के, चूड़ा पहनने के लिए गांव में जाते हैं, चूड़ा पहन के आई तो कहा मालकिन ये कौन है? कि मेरे बड़े बेटे की बहू है। कहाँ गई थी? चूड़ा पहनने गई थी। कितने रुपए का चूड़ा? 16 रुपए का। उस जमाने के 16 रुपए, 16 रुपए का चूड़ा पहनाया। अगर ये मर जाएगी तो 16 रुपए गए। उसको गुस्सा आया, उसको धक्का देके बाहर निकाला, चदर था चावल पकड़े थे ऐसे डाले, चल फुट यहाँ से। जब पार्किंग में जा रहा था चदर से पानी चल रहा था, लोगों ने कहा भैया तेरे चदर से पानी चल रहा है। उसने कहा पानी चदर से नहीं चल रहा, मेरी जीवन से चल रहा। समझ गए ना मेरी बात? विवेक होना चाहिए। तो प्रेक्षक ध्यान हमेशा ये कहता है कम से कम बोलो। आचार्य श्री महासमंद जी को मैंने देखा है, लोगों को घंटों घंटों सुनते हैं। जैसे संघ जाते हैं ना, 100 आदमी 500 आदमी संस्था जाती है, लास्ट में एक वाक्य बोलते हैं बम्बई का महिला मंडल अच्छा काम कर रहा है, इसी तरह करता है। एक लाइन में जवाब दो, बोलो आप। कितनी बड़ी बात है। इतना सुनने के बाद तो हम भी ये कोशिश करें कम से कम बोले, मौन का अभ्यास करें। तो शायद ये 5 पिलर है प्रेक्षक ध्यान के, बिल्डिंग के, पांचों अगर आपने फॉलो किया तो आपकी लाइफस्टाइल बदल जाएगी, जीवन शैली बदल जाएगी। कांता में सहन शक्ति, पेशेंस, सब में पेशेंस कम होता है, सब में कम होता है। चाहे कांता में हो, चाहे कासा में हो, चाहे कोई भी हो। उसे हमने गार्डन में सौगंध दिला दिए, बिना आवश्यक जरूरत के कोई नहीं बोलेगा, मौन का अभ्यास करे। कांता बैठी थी और कांता में चंद्र नाम से कुछ बोलचाल हो गई थी, तो मैंने उसी समय ब्रेक लगा के दोस्तों को सौगंध दिला दिया, परीक्षा ध्यान का साधक आपस में डिस्कस नहीं करेगा, नो कमेंट्स। और आपका आश्चर्य होगा 25 साल में यहाँ कोई कमेंट्स करने वाला नहीं मिला, नो कमेंट्स, कोई कमेंट्स नहीं। ध्यान से सुनो, अगर आपको लगे कोई अच्छा सुझाव है तो दीजिए, हम जरूर फॉलो करेंगे। बाकी जो काम हम करते हैं वो जनहित में ही करते हैं, पब्लिक के भले के लिए करते हैं, हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं है। तो मैंने 5 बातें बताई, आप शायद ध्यान फॉलो करेंगे, जो प्रेक्षक ध्यान की मुख्य संपदा है और प्रेक्षक ध्यान की बिल्डिंग के पिलर है। फॉलो करने की कोशिश करिए, मैं भी करता हूँ, आप भी करिए, तो धीरे धीरे आपकी साधना आगे बढ़ेगी और आपको अच्छा लगेगा कहने को। ठीक है, चलो कुछ प्रणाम करते हैं। स्टॉप। किन लोगों को नहीं करना चाहिए भस्त्रिका बताओ, आपसे पूछता हूँ। बोलिए। हाई ब्लड प्रेशर वाले को भस्त्रिका फास्ट नहीं करना है, चक्कर वाले को नहीं करना है, ठीक है ना। जिसके माइंड में ऑक्सीजन कम जा रहा है उनको भी नहीं करना है। स्लो कर सकते हैं लेकिन फास्ट नहीं। बाकी तो भस्त्रिका कब संबंधी बीमारी नहीं करती, पूरी बॉडी को खोले, तो अभी फास्ट करेंगे हम। उस समय जिनको चक्कर आते हैं वो अनुलोम विलोम करें, बेस्ट मैं तो बोलता हूँ। यस, स्टॉप। अनुलोम विलोम के लिए तैयार। लेफ्ट से सांस लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। एक साइकिल, 5 साइकिल करिए। एक से लेना है, दूसरे से छोड़ना है, जिससे छोड़ेंगे उससे लेंगे और फिर दूसरे से छोड़ेंगे।
संपन्न करें। अब हम करेंगे कपालभाति। स्टॉप। अब आगे से पीछे। संपन्न। हाथों को खोलिए। संपन्न। ब्राह्मणी। आज का सेशन ये संपन्न कर रहे हैं। हंसिए और हंस लीजिए, दिल खोल कर हंसिए। जो दिल खोल कर हंसता है उसको भी दिल का दौरा नहीं पड़ता है। यस 3 2 1 हम सबका मंगल हो, पूरे ब्रह्मांड का मंगल हो। इसी भावना के साथ सेशन संपन्न। ओम अरहम। हम सब आपके आभारी हैं।